भगवान श्री कृष्ण के जैसी विराटता चाहिए तो भगवान श्री राम की मर्यादा को भी धारण करना पड़ेगा। इसलिए उनको क्या कहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री कृष्ण के जीवन में कोई मर्यादा नहीं, उन्होंने अपनी जीवन जिंदगी अपना अवतार अपने तरीके से निभाया, पर श्री राम जी ने अपने हर कदम पर मर्यादाओं की रेखाएं खींची। हर कदम पर। जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि कौन है इस समय जो सब पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, तब श्री राम जी का वर्णन, श्री राम जी के चरित्र का वर्णन नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया और उन्होंने श्री राम जी के चरित्र को रामायण के रूप में लिखा। सबसे पहली रामायण महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखी संस्कृत भाषा में, और उसके बाद फिर अनेक अनेक रामायण लिख गई। अनेक भाषाओं में रामायण है, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, ब्रजभाषा में भी श्री राम जी के लिए लिखा। अनेक भाषाओं में राम जी की रामायणों की रचना हुई है। अनेक भक्तों ने, अनेक कवियों ने उन्हें गाया, पढ़ा, लिखा, लेकिन राम जी का चरित्र ऐसा है कि लिखने वाले थक सकते हैं, बोलने वाले बोलते बोलते थक जाएं, लिखने वाले लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन राम जी का चरित्र पूरा कोई नहीं लिख पढ़ कह सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान का चरित्र कैसा है? अनंत है। उस अनंत प्रभु को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? एक पुस्तक में समाहित कर सकते हैं? इस वाणी से कहां भगवान के चरित्र को पूरा कह सकते हैं? राम जी पर जितना बोला जाए उतना कम है, जितना उनके लिए लिखा जाए उतना कम है, जितना उनको पढ़ा जाए उतना कम है, और जितना धारण कर लिया जाए उतना भी कम है। आज श्री राम जी को हम और आप सब धारण करने के लिए बैठे, अपने हृदय में धारण करेंगे, राममय होने का प्रयास करेंगे। कितने लोग हैं जो राम जी को मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करो जो राम जी को मानते हैं। सभी हैं जो राम जी को मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब वो लोग हाथ खड़ा करो जो राम जी की मानते हैं। राम जी को मानते हैं मैंने समझ लिया, पर जो राम जी की मानते हैं वो बताइए। राम जी को मानने के लिए क्या चाहिए? मंदिर जाना है, राम जी के जयकारे लगाने, 2 अगरबत्ती लगा देनी, और हम कहेंगे हम राम जी को मानते हैं। लेकिन राम जी की मानने के लिए तो पूरा पूरा जीवन आपको मर्यादित करना पड़ता है। ये सच्ची बात है कि अगर हम राम जी की मानने लगे, वास्तव में हम राम जी की मानने लगेंगे, तो हम अपने माता पिता को सम्मान देने लगेंगे। हम फिर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। अगर वास्तव में हम राम जी की मानेंगे तो बूढ़े माँ बाप हमारे दुखी नहीं होंगे। राम जी की मानते, बहुत कम मानते हैं राम जी की। राम जी को मानने वाले बहुत लोग हैं कि हाँ हम राम जी को मानते हैं, ऐसा कहते हैं, पर राम जी की मानने के लिए पूरा जीवन व्यवस्थित करना पड़ेगा। राम जी की मानते तो वास्तव में हम मांसाहारी तो नहीं होते। राम जी की मानते तो हम शराब नहीं पीते। राम जी की मानते तो गाय नहीं कट रही होती इस भारत में। राम जी की मानते तो न साधु संतों का अपमान करते। राम जी की मानते तो हम बहन बेटियों का असम्मान नहीं करते। राम जी की मानते तो हमारा जीवन कितना निर्मल और पावन होता है। आज तो हमारा आहार शुद्ध भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं? वो हाथ खड़ा करना। सच्ची सच्ची हाथ खड़ा कर दो। अब राम जी के प्रांगण में बैठे हो, झूठ मत बोलना। जो अंडा, मांस, मछली जो खाते हैं बताओ हमें।
तब सोचो, अभी तो सब कह रहे थे कि हम राम जी को मानते हैं, ऐसे मानते हो राम जी को? राम जी ने कहाँ कहा है कि तुम मांसाहार करो? बोलो, राम जी ने कहाँ कहा है? तो कैसे मानते हैं राम जी को? दूर दूर से मानते हैं राम जी को। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमें अगर राम जी को मानना है तो हमें भी मर्यादा अपने जीवन में लानी पड़ेगी। कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ संयम, कुछ धैर्य अपने जीवन में लाना पड़ेगा। राममय होना पड़ेगा जी। राम जी क्या कहते हैं, मुझे कौन से लोग प्रिय हैं? राम जी को जो फल चढ़ाते हैं वो प्रिय हैं? बोलो, राम जी को जो 56 भोग लगाते हैं वो प्रिय है? राम जी को जो सोना चांदी चढ़ाते हैं वो प्रिय है? बोलो माताओ, राम जी को जो रुपया पैसा धन चढ़ाते हैं वो प्रिय है? कौन है राम जी के प्रिय? तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, और मानो स्वयं श्री राम कह रहे हैं कि मुझे प्रिय कौन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम जन्म के
बोले रामचंद्र भगवान की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कैसे लोग प्रिय है भगवान को? कैसे लोग प्रिय है बोलो? जिनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम हो वास्तव में राम जी के भक्त, तो आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए, जीवन निर्मल होना चाहिए, आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए, विचार सुंदर और श्रेष्ठ होने चाहिए, व्यवहार अति अच्छा और सुंदर होना चाहिए, भाव बहुत प्रिय होने चाहिए। आपका जीवन, आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपका सब कुछ भगवान के अनुकूल और योग्य होना चाहिए। आपकी दृष्टि में पवित्रता हो, आपकी वाणी में मिठास हो, आपके कानों में सुनने की, भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को सुनने की तीव्र इच्छा हो, आपके मन में श्री राम का मनन चलता हो, आपकी आत्मा में राम का दर्शन होता हो, और आपके जीवन में संपूर्ण रोम रोम में श्री राम का प्राकटीकरण हो। ऐसा जीवन जब बनता है, तब समझो कि राम हमारे हैं और हम राम जी के भक्त हैं। सब कुछ श्री राममय जब हो जाए, विश्वास राम पर हो जाए कि मेरे जीवन के तारनहार वो है, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, दुख में, सुख में, संघर्ष में, पीड़ा में आप भगवान से भरोसा न उठा सको, तब समझना कि राम मेरे हैं, मैं राम जी का भक्त हूं। हम राम के भक्त हैं। श्री राम की आस माता शबरी हमेशा लगाए बैठी रही। छोटी सी थी, जब से कहा था गुरुजी ने कि तुम्हारे राम तुम्हारे अपने पास अपने आप आ जाएंगे। शबरी ने कहा था मैं तो भिलनी हूं, कहां ढूंढूंगी मैं भगवान को, कहां कहां जाऊंगी, क्या नियम करूंगी, क्या साधन करूंगी। कहा तुम यहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करना बस। गुरु की कृपा हुई, गुरु के वचन, तुम यहीं बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करना, वो आएंगे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हम भगवान को खोजते हैं, ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मैं तो हूं विश्वास में प्यारे, मैं तो हूं विश्वास में। हम भगवान को खोजते हैं, जगह जगह, कभी तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कथाओं में आते हैं, और कहीं जाते हैं कि भगवान यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। खोजते हैं ना, जगह जगह ढूंढते हैं कि कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं, तू बाहर ढूंढता है, मैं तेरे भीतर बैठा तेरी प्रतीक्षा कर रहा होता। तू वहां पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि मन उतना निर्मल है ही नहीं। मन में भीतर तमाम छल कपट, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, तमाम चीजें भरी पड़ी हैं। बहुत कुछ भरा पड़ा है मन में भीतर, इसलिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वो भीतर की आंखें खुल ही नहीं पाती, और पूरे पूरे जीवन खोजते रह जाते हैं उसको कि यहां मिले, वहां मिले। शबरी को कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं मिलेगा, तुम्हारे पास में ही मिलेगा, यहीं ढूंढते हुए आएगा। प्रतीक्षा करती रही पूरे जीवन। रोज रास्ते बुहारती है, रास्ते साफ करती है, कांटे रास्ते के हटाती है और फूल बिछाती हैं। श्री राम आए तो उनके पांव में कोई कांटा न चुभ जाए, इस बात का ध्यान रखती है। फूल लाती है, फल लाती है, और
जो जो सब सामग्री हो सकती है वो तैयार करके रोज प्रतीक्षा करती है। लोग अब तो हंसने लगे। लोग कहते कि तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, जैसे तुम बड़ी तपस्विनी हो। अरे भगवान कहाँ आएंगे, पूरा जीवन तुमने निकाल दिया परीक्षा करते करते, प्रतीक्षा करते हुए। अब राम नहीं आने वाले, पर उसका विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे गुरुदेव के वचन है, भगवान आएंगे, प्रभु आएंगे। कोई पक्षी बोलता था, कौवा बोलता था, कोई और पशु पक्षी सबसे पूछ लेती थी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। जब कौवा बोलता था तो माताएं कहती थी ना कि कोई आज तो आने वाला है, कोई अतिथि आएगा, आज तो लग रहा है कोई आएगा, कौवा मुंडेर पर बोल रहा है। वैसे ही जब कौवा कुछ बोलता था तो लगता था शबरी माता को कि अच्छा राम आएंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई और आने वाला है ही नहीं, एक ही की प्रतीक्षा है राम की, राम आएंगे। बोल बोल कौवा कौवा कागा मेरे राम कब आएंगे, उस कौवा को पूछती रहती हूँ। और जब राम आएंगे तो मेरी ये झोपड़ी शुद्ध हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी प्रतीक्षा सफल हो जाएगी। और एक रास्ता नहीं, जिस तरफ से रास्ते जाते थे उन सारे रास्तों को स्वच्छ करती थी, वाट देखती थी, प्रतीक्षा करती थी। इसलिए राम प्रेम से मिलते हैं, राम भाव से मिलते हैं। राम उसे मिलते हैं जो राम जी को पाने की तलाश में है, जिज्ञासा में। राम उसे मिलते हैं। इसलिए कहा भी है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलते हैं भाव में, प्रतीक्षा में। राम मिलते हैं प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यूं तो भगवान सब जगह सर्वत्र रूप से है, इस हवा में है, पानी में है, आग में है, पहाड़ों में है, नदियों में है, इस धरती में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, भीतर है, बाहर है, इस पिंड में, ब्रह्मांड में, सब जगह राम की सत्ता है। पेड़ों में है, पहाड़ों में, फूलों में, पक्षियों में, पशुओं में, जीवों में, जंतुओं में। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ राम नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह सर्वत्र एक समान से व्याप्त है। फिर मिलते क्यों नहीं है? तो मिलेंगे वो तरीके से। कैसे मिलेंगे? प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहां तुम्हारा प्रेम और प्रीति बढ़ गई वहां मैं प्रकट हो जाता। जैसे प्रहलाद जी के लिए प्रकट होके आए, खंबा फाड़ के नरसिंह बनकर आ गए। जैसे ध्रुव जी के लिए प्रकट हुए, श्री राम प्रकट होंगे। सब रूपों में वही है, पर हमारा जब भाव होगा तब तो प्रकट होंगे। तब तो जाकी रही भावना जैसी। तुम राममय ये संसार, सब में राम है, पर तुम्हारा देखने का जैसा नजरिया होगा वैसे ही राम हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा दृष्टिकोण है तो अच्छी तरह दिखाई देंगे। जो कुछ है सब भीतर बसा है। इसलिए आज राम जी की जो कथा है ना,
उस राम कथा का इतना सा उद्देश्य रखना कि राम हमारे जीवन में उतर जाए, पूरी तरह उतर जाए। कितने लोग चाहते हैं कि राम उतर जाए, बताओ? कितने लोग चाहते हैं कि राम हमारे जीवन में उतर जाए। श्री राम भी प्रकट होंगे आज कथा के माध्यम से, पर हमारे जीवन में प्रकट हो जाए वो कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। पर बताओ क्या चाहने मात्र से केवल हो जाता है? सच्ची सच्ची बताइए। हमने चाहा कि राम हमारे भीतर प्रकट हो जाएं तो हो जाएंगे? हमने चाहा राम एकदम प्रकट होकर हमें धनुष बाण लेके दर्शन दे देंगे? केवल चाहने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं ना। जैसे आप सब चाहते हो, जो भी चाहो आप, कि हमारा मकान बन जाए, तो सोए सोए पड़े पड़े बैठे बैठे चाहते रहो कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए। खूब चाहते हो मकान बन जाए, तो बन जाएगा क्या? बोलो। आप चाहते हो हमारा व्यापार बड़ा हो जाए, तो केवल चाहने से होगा? आप जो भी संसार की वस्तु भी चाहते हो तो केवल चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेहनत लगती है, प्रयास लगते हैं, परिश्रम लगते हैं, तरीके लगते हैं, नीति लगती है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाके दुनिया के साधन प्राप्त होते हैं। तब सोचो, वो जो पूरी दुनिया का मालिक है, क्या उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा? सोचो, उसके लिए भी भक्ति लगेगी, भजन लगेगा, प्रेम लगेगा, भगवान को पाने की जिज्ञासा लगेगी, उसके लिए भी तो साधन लगेंगे। और उस पर विश्वास आप करते हैं, ये भाव लगेगा। एक क्षण शबरी का विश्वास नहीं डगमगाया था। सबने कह लिया कि कोई राम नहीं आएंगे, कोई भगवान नहीं आएंगे, लेकिन शबरी ने कहा था, मेरे गुरु के वचन खाली नहीं जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। आपके यहाँ एक बहुत सुंदर सा भाव गाया करते हैं, श्री राम आपको आना ही पड़ेगा, ठाकुर जी आपको आना ही पड़ेगा। तो जो चाहते हैं कि राम हमारे हैं, उनसे प्रेम करो। हम पूजा तो खूब करते हैं पर प्रेम नहीं करते भगवान से। पूजा में तो रोली, कुमकुम, फल फूल सब चढ़ा डालेंगे, जो सामग्री, लेकिन प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आज से श्री राम जी से प्रेम करना सीखो, उन पर विश्वास करना सीखो, भरोसा रखना सीखो। और जिनको विश्वास होता है, जिनको प्रेम होता है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ अधिकार भी होता है कि नहीं माता? आप अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, अधिकार रखती है कि नहीं रखती? आप अपने पति से प्रेम करती है तो अधिकार रखती है ना उस पर। तो वैसे जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमारा अधिकार उस पर हो जाएगा, और तब हम भी ये कह पाएंगे क्या? हो तोलाना पर हीरा, तोलाना पर हीरा, आना पर हीरा, तोलाना पर हीरा, आना पर हीरा, तोलाना 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 पर हीरा, आना पर हीरा, तोलाना पर हीरा, आना पर हीरा, तोलाना पर हीरा, आना पर हीरा, तोलाना
संग प्रेम